हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने BF3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल पर हम लोगों ने कंसीडर किया था और यह भी सीखा था कि कब शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होता है। तो मैंने बताया था आपको कि वह मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल होते हैं उनके शेप और ज्योमेट्री सेम होते हैं और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उनका शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होता है। और यह भी हमने बताया था कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वह होता है जिसके सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसी में कुछ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब और भी कुछ नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4। अब हम लोग CH4 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। आपको पता है कि CH4 मॉलिक्यूल, देखिए CH4 मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कार्बन है। तो चलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 और इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में आप दिखाइए अभी ग्राउंड स्टेट को ही मैं बॉक्स डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये भी ग्राउंड स्टेट ही है, बॉक्स डायग्राम। अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा। ये है एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए, एक 2s का और 3 2p का, यानी इंटरमिक्सिंग में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 1 ऑफ s एंड 3 ऑफ 2p। और ये sp3 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 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है का फॉर्मेशन करेंगे। और इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वो देखिएगा। यहां सेंट्रल एटम होंगे ऐसे, और ये सब सारे sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। तो CH4 में जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, शेप प्लस ज्योमेट्री, दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल। तो हाँ, अभी हमने बताया था आपको, उस बात को याद रखेंगे। जब शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम है, इसका मतलब उनमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रेजेंट, ना निगेटिव चार्ज है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल हो गए। अब इसके साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखिए, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जो हाइड्रोजन होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब इसको दिखा दीजिए। इसके ये जो sp3 हाइब्रिडाइज है तो इससे हाइड्रोजन को आप ऐड कर दीजिए। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ इस तरह से, ताकि मैं हाइड्रोजन को अच्छी तरह दिखा पाऊँ। तो हाइड्रोजन का स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेरिकल ऐसे हो जाएगा। ऐसे। और एक्चुअली में इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, एक सभी में प्रेजेंट होते हैं। मैंने पीछे में दिखाना मैं भूल गया, लेकिन आप समझेंगे। और ये हाइड्रोजन का भी एक था, तो दोनों मिलकर के यहाँ पेयर्ड हो जाता है ऐसे, और ये बॉन्ड बना लेते हैं, और ये सारे हाइड्रोजन के होते हैं।
और इस तरह CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन होंगे। So this one is the hybridization. This one is the shape and geometry of the CH4 molecule. और ये जो मॉलिक्यूल है वो AB4 के फॉर्म का है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि AB4 के फॉर्म का है बट नो लोन पेयर है। इसमें क्या है, देखिए मैं लिख देता हूँ, लोन पेयर और ए बॉन्ड पेयर। तो इसमें लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर ही केवल 4 है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है और ये टोटल 4 हो गए और हाइब्रिडाइजेशन इस केस पे 3 थे। नेक्स्ट देखते हैं अदर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 का शेप और ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं। तो देखिए एक बात और हमें आपको बतानी है। अभी तक आपने ये सीखा कि कोई भी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में वही पार्टिसिपेट करता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन इसी बात को बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम्स के कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, इस बात को वो बताता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन में वह भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी जिस ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वह भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। केवल वही ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करता जिसमें कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात आ रही समझ में? यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरमिक्सिंग। और अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि इंटरमिक्सिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो कि हाफ फिल्ड होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में भी होते हैं, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। लेकिन वह एटम्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वह भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तब यहाँ हमने आपको बताया, एक और ऐड कर दिया कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर जिस ऑर्बिटल में होते हैं वह भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब आप यहाँ देखिए NH3 मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3। अब आप देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। अब इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। ये 2s है, ये 2p है। और सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 से ज्यादा 2 ही सब सेल होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। तो अब आप यहाँ देखिए 2s और 2p। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑल दिस 3p और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यदि इसे एक्साइटेड स्टेट में भी लाए, इसको एनर्जी भी दिया जाए, तो एनर्जी देने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तब आप देखिए इसमें तो 2p है, एक और एक 2 ही है, अगला तो कोई है ही नहीं। इसमें तो 2 ही सबसेल होते ही है और कोई ऑर्बिटल है ही नहीं जो कि इसमें वैकेंट है। हाँ ऑर्बिट है
तो ये ऑर्बिट में ट्रांसफर नहीं होना है, ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना है। तो ये आउटर मोस्ट वाले जो ऑर्बिट है उसमें अब तो और भी कोई सबसेल है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिर यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों ही सिचुएशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 2s है, 2s सबसेल में एक ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एक्साइट होकर कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, तब ऐसा सोचेंगे कि ये बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट अब नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि वह सबसेल, वह ऑर्बिटल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं वह भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब चलिए बताइए, ये ऑर्बिटल है, यह भी अभी इन्वॉल्व होगा, और ये तो अनपेयर्ड है, इन्वॉल्व होगा ही। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 2s का 1 और 2p का 3, यानी टोटल यहाँ भी sp3 हो गए। तो यहाँ sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किए। तो और जब sp3 किए तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाएंगे कैसे, अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था, देखिए। यहाँ सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन मैंने रख देता हूँ, और ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, देखिए 3 हाइड्रोजन है, स्फेरिकल होते हैं, यहाँ हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और हाइड्रोजन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितने थे, 3, तो इसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले। अब यहाँ क्या हो गए, तो एक हाइड्रोजन से आए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो, और यहाँ से बॉन्ड बना है, तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर कह सकते हैं इसको, लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में वह भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बॉन्ड बनाने में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड पेयर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपेल करते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, इसका शेप और ज्योमेट्री क्या था, टेट्राहेड्रल। मैंने क्या बोला था आपको कि यदि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उनका शेप और ज्योमेट्री सेम होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है क्या, नहीं होता है। तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट होता है, यानी इस मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट होगा। तो और ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं करता, तो क्या चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल क्या हो गए, ज्योमेट्री, ये तो कंफर्म हो गए कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। देखिए अब आप इसको देखिए, यहाँ पर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर यहाँ है, तो इन सभी को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पहले ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये वाली वो 109 डिग्री है, इनके बीच का भी 109 डिग्री, सभी के बीच का बॉन्ड 109 डिग्री, वो सेम थे। लेकिन जब ये रिपेल किए तो रिपेल करने के बाद में ये क्या हो गए, ये ऐसे हो जाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ये लोन पेयर, और ये सारे बॉन्ड ये इस रिपेल करने के कारण ये थोड़ा और नीचे टिल्टेड हो जाते हैं, ये भी नीचे चले जाते हैं, पर ये ऐसे हो जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर है। अब देखिएगा, जो पिरामिड होता है बहुत लंबा होता है, और नीचे में इस तरह बेस बना होता है, तो ये बेस के जैसे 3 हाइड्रोजन लग रहा है, इस नाइट्रोजन को पकड़ के रखा है, और ये पिरामिड के जैसे खड़ा है।
तो ये देखने में पिरामिड के जैसा लग रहा है, इसलिए इसका जो शेप होगा वो वह क्या होगा, पिरामिडल होगा, पिरामिडल। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि मॉलिक्यूल का फॉर्म AB4 का हो और सिमेट्रिकल है तो भैया टेट्राहेड्रल, शेप और ज्योमेट्री। लेकिन यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया, तो उस सिचुएशन में ज्योमेट्री में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो शेप कैसा बन जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में फिट करके रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, नो लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री सेम, टेट्राहेड्रल। इफ hybridization sp3 of any one molecules having one lone pair, shape pyramidal, geometry tetrahedral। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं H2O, वाटर। इस H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। अब इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं, 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसमें देखिए, इसको बॉक्स डायग्राम में दिखाते हैं। P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और यहाँ तो 2 है ही। यहाँ भी देखिए 2 ही ऑर्बिटल होंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट के हैं, तो सॉरी 2 ही सब सेल होंगे, 3 सब सेल तो इसमें होंगे नहीं, तो ऑर्बिटल अब तो आगे है ही नहीं, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। तो एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में ही, ग्राउंड स्टेट प्लस एक्साइटेड स्टेट दोनों में ही इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अभी आपने एक खास बात पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो पास ये पार्टिसिपेट करता ही है इंटरमिक्सिंग में, साथ साथ वह ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तब देखिए यहाँ पर यह भी पार्टिसिपेट करेगा, यह भी करेगा, ये दोनों भी करेगा, यानी टोटल हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3, इसका 1 p का 3 पार्टिसिपेट किया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और इसका शेप अब आप नहीं बता सकते ना, इसलिए कि शेप और ज्योमेट्री तो डिफरेंट होगा ना टेट्राहेड्रल होने पर। अब यहाँ पर देखिए, अब शेप लेकिन ज्योमेट्री तो वही होगी, ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होगी। अब शेप क्या होते उसको चेक करते हैं। तो टेट्राहेड्रल बने, और टेट्राहेड्रल आप जानते हैं कैसा होता है, अभी हमने सिखाया था आपको बनाने के लिए। देखिए आप बनाना जानते हैं, ये टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब देखिए तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी में, एक एक एक, और एक कहाँ, ये 2 में तो डबल डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल डबल, ये दोनों एक एक है, तो ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से इसका रिएक्शंस करा दीजिए, हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इस तरह बन गया। अब आप देखिए इसको, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए किसी भी 2 बॉन्ड के बीच का। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, ये लोन पेयर है और ये क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक काफी रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, तो ये जितना ज्यादा इधर जाएंगे ये इसको फिर रिपेल करेंगे, और ये वाली फिर इसको रिपेल करेंगे, जिसके कारण ये दोनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड काफी क्लोज आ जाता है। ये बॉन्ड यदि रिपेल नहीं करता तो ये बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट के ही होते, लेकिन ये दोनों में ये दोनों में काफी रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर में, तो ये इधर खिसक रहा, इधर खिसकने से इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन ये लोन पेयर बेटा दोनों रिपेल किया। अब ये रिपेल करने से एक
ज़्यादा इधर आएंगे, तो ये जितने ज़्यादा इधर मूव करेंगे इसको उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा, ये इसको उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा। तब ये दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन ये रिपल्सन के कारण ये और भी क्लोज हो जा रहे हैं। और क्लोज होने के बाद जानते हैं ये बॉन्ड कितने के हो जाते हैं? इसको मैं अभी दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसको ये बिल्ली के कान के जैसा दिखाइए, जितना ज्यादा वो रिपील करते हैं दूसरे का, एक कान इधर एक कान उधर, और ये हाइड्रोजन बेचारा नीचे चला गया डर के। और ये बॉन्ड एंगल होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, तो होते हैं 104.5 डिग्री। ये बेटा पहले वाले जो अमोनिया हमने बताया था उसमें बॉन्ड एंगल मैंने इतना भूल गया था, तो उसमें जो होते हैं इन केस ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल वो 107 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गए 104.5 डिग्री के। अब थोड़ा सा ये देखिए, इसको अब मेन इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उसको भूल जाना है, ठीक है। तब देखिए यहाँ से ये ऐसे, क्या ये कि एंगल के जैसा नहीं लग रहा, तो ऐसा कर सकते हैं, इसकी जो शेप हो गई वो एंगुलर। दूसरा ये क्या, आपने अल्फाबेट्स पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो ये क्या उसका ये वी शेप का नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं वी शेप। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बेंड शेप। यानी अब ये आपको दिमाग में लेकर के चलने हैं कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, नो लोन पेयर, शेप ज्योमेट्री सेम टेट्राहेड्रल। इफ hybridization is sp3 having one lone pair of the central atoms, geometry is tetrahedral, shape is pyramidal. If there is two lone pair at the central atom having hybridization sp3, then shape is V shape, angular shape, bend shape and geometry is tetrahedral. तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का यदि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तो उनके शेप क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होते हैं, लोन पेयर आ जाने से उनका शेप कैसे चेंज करता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।